इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसी पर बस नहीं, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता होगा। ऐसे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेनमाजी को वो सारी चीजें जिससे वो दुनिया में डरा करती थी या दुनिया में वो डरा करता था, मिसाल के तौर पर कोई छिपकली देखकर डरता था तो अल्लाह कब्र में डराने के लिए छिपकली मुसल्लत कर देगा। कोई सूअर को देखकर डरता था तो उसको डराने के लिए सूअर मुकर्रर किया जाएगा। कोई चूहे से डरता था, उसको डराने के लिए चूहा मुकर्रर किया जाएगा। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, कमरे में छिपकली देख करके भागने दौड़ने वालियों, जब तुम्हारी 2 गज जमीन में, तुम्हारी कब्र में नमाज छोड़ने की बुनियाद पर वो बिच्छू और सांप, वो छिपकली और जानवर जब तुम्हें डराने के लिए आएंगे, उस वक्त तुम्हारा हाल क्या होगा। आज दुनिया की रंगरेलियों में मेकअप करने के लिए तुम घंटों निकाल देती हो, आईने के सामने खड़े होकर के तुम कितना श्रृंगार करती हो। श्रृंगार करने वालियों, दुनिया के लिए जिस्म संवारने वालों, क्या तुमने अल्लाह के लिए अपना दिल भी संवारा? क्या तुमने आखिरत को भी संवारने की कोशिश की? खुदा के लिए अपने कमजोर जिस्म पे रहम करो, इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के तर्क की होगी, उस पर 99 सांप मुसल्लत किए जाएंगे। उन सांप की ताकत की कुव्वत और ताकत का आलम यह है कि अगर वो सांप किसी पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। वो सांप दुनिया में फुनकार दे तो उसकी फुनकार की वजह से सारी दुनिया के इंसान मर जाए। एक सांप की फुनकार सारे इंसानों को मार डाल सकती है। ऐसे ताकत वाले 99 सांप एक औरत के जिस्म पर मुसल्लत होंगे जिसने नमाज तर्क की होगी, जिसने नमाज छोड़ी होगी। इसलिए सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा का मकसद है, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जब सबके लिए वक्त निकल सकता है तो रब के लिए भी वक्त निकल सकता है। निकालो नमाज के लिए टाइम, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम निकालो। अरे ये वो इबादत है जो बुरी तकदीरों को भली कर दिया करती है, जो नहुसतों को सआदतों में बदल दिया करती है, जो तकलीफों को राहतों में बदल दिया करती है। अरे नादान मेरी बहन, तू नमाज को छोड़ करके राहत चाहती है, सुन ले, जिस नमाज की बरकत से अल्लाह मिल जाता है, उस नमाज की बरकत से दुनिया की नेमतें नहीं मिल सकती, दुनिया की राहतें नहीं मिल सकती। आओ आज अहद करें कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में कोताही नहीं करेंगे। आज आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अल्लाह अकबर, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं मेराज की शब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो उस वक्त अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने देखा कि कुछ लोगों के सरों को हथौड़े से मारा जा रहा है, सरों पे हथौड़े बरसाए जा रहे हैं, और जब फरिश्ते उनके सरों पे हथौड़े मारते हैं तो उनके सर ऐसे पिस जाते हैं जैसे चने पे हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है। अब बताओ, सर कितनी नाजुक चीज है। अगर सर के बालों में लट पड़ जाए, गांठ पड़ जाए और कोई तेजी से कंघी कर दे तो हमारे बालों में तनाव होता है तो कितनी तकलीफ होती है। बालों के तनाव की तकलीफ औरतों से ज्यादा किसे पता हो सकता है, इसलिए कि औरतों के बाल आमतौर पे बड़े होते। बाल अगर कोई खींच ले तो इंसान बेबस हो जाता है, बेकस हो जाता है। सोचो, जब सर पर फरिश्ते हथौड़ा मारेंगे, और भी कौन सा हथौड़ा, दुनिया के लोहे का नहीं बल्कि जहन्नम की आग का बना हुआ हथौड़ा। एक तो हथौड़ा, फिर वो भी जहन्नम की आग का बना हुआ। और आकाए करीम सादिक व मज़दूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये कोई मौलवी या कोई मुकर्रिर कहता तो मुमकिन है हम इसमें शक कर सकते थे,
لیکن یہ تو وہ رسول فرما رہے ہیں زبان جن کی ہے کلام خداوند قدوس کا ہے، ان کی زبان پر خدا بولتا ہے۔ وہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے فرشتے ہتھوڑا مار رہے ہوں گے، اور جو جہنم کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھ بھی نہیں دیا اور کان بھی نہیں دیا، اس لیے اللہ نے جہنم کے فرشتوں کو آنکھ اور کان نہیں دیا تاکہ وہ تمہارے عذاب کو نہ دیکھ سکیں اور نہ تمہاری چیخ پکار کو سن سکیں۔ جب وہ سنیں گے ہی نہیں تو انہیں رحم بھی نہیں آئے گا، اور اللہ نے ان فرشتوں کے اندر رحم رکھا بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی وہ ہے کہ ان کو عذاب دینا ہے۔ عذاب کے فرشتے ہیں وہ، اگر وہ عذاب میں کوتاہی کریں تو وہ اللہ کے نافرمان قرار دیے جائیں، اور وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ معصوم ہیں، اور ان کو جس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ کام وہ بحسن خوبی ادا کریں گے، اپنی شان اور اپنی طاقت کے مطابق ادا کریں گے۔ آپ مجھے بتاؤ اے میری بہنوں، اگر فرشتہ زمین پہ پر مار دے تو زمین ہلاک ہو جائے، جب فرشتے کے پر کی طاقت کا یہ عالم ہے تو اس کے ہاتھوں کے ہتھوڑے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ ہتھوڑا سر پہ مارے گا، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سر چکنا چور ہو جائے گا۔ میں نے معراج میں یہ منظر دیکھ کر پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو چکنا چور کیا جا رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کے اوقات میں گھروں میں بیٹھتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج بہت ساری بہنیں نماز پڑھتی ہیں لیکن جب شادی بیاہ میں جائے گی تو وہ شرم کے مارے نماز نہیں پڑھتی۔ ایک تو یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، دوسرا یہ کہ اگر وضو کروں گی تو وضو کی وجہ سے میرا میک اپ نہ دھل جائے، میرا سنگھار نہ دھل جائے۔ نادان، یہ لالی پاؤڈر کوئی سنگھار نہیں ہے، اصل سنگھار تو دل کی نورانیت کا ہے، اصل سنگھار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کا ہے۔ سارے سنگھار یہی رہ جائیں گے، دل کی خشیت کا جو سنگھار ہے وہ قبر تک جانے والا ہے، میدان محشر تک جانے والا ہے۔ اور مومن عورت کا سب سے بڑا سنگھار اللہ کی خاطر وضو کرنا ہے، کیونکہ وضو کرنے والوں کے چہرے دنیا میں بھی چمکائے جائیں گے اور آخرت میں بھی چمکائے جائیں گے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا حال ہے کہ جو نماز کے وقت میں گھر بیٹھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ حال یہ ہے دو عورتیں جمع ہوئی، تیسری کی برائی شروع کر دی، تیسری آ گئی تو چوتھی کی، چوتھی آ گئی تو پانچویں کی، پانچویں آ گئی تو چھٹی کی، چھٹی اٹھ کر کے گئی تو اس کی، پانچویں اٹھ کر گئی تو اس کی، چوتھی اٹھ کر گئی تو اس کی۔ برائی برائی، غیبت غیبت، ایسا لگتا ہے جیسے عورتیں زمین پر برائی کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ نادانو، تمہیں کیا پتا عورت جو مقام پا سکتی ہے وہ مقام شاید ہی مردوں کے مقدر میں ہو۔ آپ کیا سمجھتی ہے کہ مردوں میں غوث الاعظم دستگیر ہے تو عورتوں میں کوئی ایسا نہ ہوگا؟ سن لو سن لو، اللہ اکبر، سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوتی تھی، پوتی، اللہ اکبر، وہ دنیا کی سب سے بڑی محدثہ تھی، اور بڑے بڑے اماموں کو جب علم حدیث میں کہیں پر کنفیوژن ہوتا تو وہ دور دور کا سفر کر کے بغداد معلی آتے اور غوث الاعظم دستگیر کی پوتی سے حدیث کی اجازت لے کر کے واپس جاتے۔ علم حدیث میں جو اشکال ہوتا وہ دور کر کے واپس جاتے۔ اللہ اکبر، اے خاتون جنت کی کنیزوں، حضرت رابعہ بصری پوری رات عبادت کرتی تھی، اور کسی نے پوچھا کیا تجھے اللہ پہ بھروسہ نہیں کہ اللہ تجھے بخشے گا، پھر اتنی عبادت کیوں کرتی ہے؟ فرماتی میں بخشش کے لیے عبادت نہیں کرتی بلکہ عبادت اس نیت سے کرتی ہوں کہ قیامت کے دن اور انبیاء کی امت بھی جمع ہوں گے تو میرے آقا فخر سے کہیں گے اے موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم، اے انبیاء کرام، تمہاری امت کے مردوں نے
इतनी इबादत नहीं की जितनी इबादत मेरी उम्मत की एक औरत ने की है, तो मेरी इबादत की वजह से मेरे आका का सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। और तुम इबादत को समझती क्या हो? एक मर्तबा राबिया बसरी रात के वक्त नमाज में मसरूफ थी, पूरी पूरी रात वो सैयदा फातिमा की नकल में नमाजें अदा करती थी, इबादत करती थी, इबादत में मसरूफ थी। अचानक राबिया के घर में चोर आ गया, राबिया बसरी के घर में चोर आया, और चोर आने के बाद कोई ज्यादा सामान तो था नहीं, थोड़ा सा सामान था, उठाया, उसकी गठरी बनाई और गठरी बना के सर पे रखा। तो जैसे ही सर पे रखा वो चोर अंधा हो गया। उसके बाद फिर गठरी उतार दी तो आंख मिल गई, फिर गठरी सर पे रखी तो अंधा हो गया, लेकर जा ही ना सका। ऐसे में राबिया बसरी ने नमाज मुकम्मल की तो चोर छुप गया। चोर जब छुपा, कदमों की आहट से आपने जान लिया। आप फरमाते चोर बाहर निकल। जब वो चोर बाहर आया तो उसने कहा अम्मी जान मुझे माफ करना, लेकिन ये बताएं कि आपके घर की अंदर चोरी मैं न कर सका, जैसे आपका सामान में ले जाने के लिए अपने सर पे रखता, अंधा हो जाता और उतार देता तो आंख मिल जाती। राबिया बसरी ने कितनी प्यारी बात कही, फरमाती है कि मैं अल्लाह के काम में लगी थी और अल्लाह मेरे काम में लगा हुआ था। गोया कि मैं उसके सजदों की हिफाजत कर रही थी, वो मेरे घर की हिफाजत कर रहा था। आज खुशियां कौन नहीं चाहता? हर बार बहन चाहती है कि खुशियां मिले, हर मां चाहती है कि खुशियां मिले। इस वक्त लोग बिल्कुल बौले कुत्ते की तरह हो गए हैं खुशियां पाने के लिए। कोई खुशियां शराब के अड्डों पे ढूंढ रहा है, कोई खुशियां ताश के पत्तों में ढूंढ रहा है, कोई खुशियां गानों में ढूंढ रहा है, कोई खुशियां फिल्मों में ढूंढ रहा है, कोई खुशियां पार्कों में ढूंढ रहा है। लोग कहते हैं सैयद साहब घर में दौलत है लेकिन खुशियां नहीं है, सब कुछ है लेकिन खुशियां नहीं है, बच्चे हैं मगर खुशियां नहीं है। लोग खुशियों की मुतलाशी है। नादानो सुनो, तुम्हें खुशियां कहीं नहीं मिलेगी। खुशियां मिलने की एक जगह है, खुशियों का मरकज एक है जिसको ज़ाते रिसालत माफ कहते हैं। तुम अल्लाह के महबूब को खुश करते रहो, मदीने से खुशियों की खैरात आती रहेगी और तुम्हारे घरों में खुशियों का माहौल बनता रहेगा। तुम हुजूर को दुखी करते हो, तुम मेरे आका को नाराज करते हो, तुम मेरे रसूल को अपने गंदे अमाल की वजह से हुजूर का दिल दुखाते हो, सरकार को अजियत पहुंचाते हो। मुझे बताओ, जब तुम अल्लाह के नबी को दुखी करोगे तो तुम्हें खुशियां कैसे मिल सकती है? तुम खुशियां चाहते हो तो ये अहद कर लो और फकीर कादरी की बात लिख कर ले जाना। तुमने हुजूर को खुश करना शुरू कर दिया तो रेत के अंगारों पर भी, रेत तपती हुई रेत पर भी और अंगारों पर भी अल्लाह तुम्हें खुशियां अता करेगा। वो आग को बाग बना देगा। शर्त यह है कि तुम उसके महबूब को खुश करो। क्या जनाब इब्राहिम के लिए आग बाग में तब्दील नहीं हो गई? क्यों तब्दील हुई? इसलिए कि इब्राहिम मुस्तफा जान रहमत की खुशी का सामान कर रहे थे और वो आका तो आए ही है खुशियां तकसीम करने के लिए, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। नादानो, तुम सीरियल देखकर, भजन देखकर, गानों में कुफरिया कलमात सुनकर और अल्लाह अकबर गीबत करके, चुगली करके, हराम खाकर और अल्लाह की नाफरमानी करके जब हुजूर को नाराज करोगे तो तुम्हें खुशी कैसे मिलेगी? आज तो औरतों का हाल ये हो गया कि औरतें अब दीनी महफिलों में भी आती है तो बेपर्दा चली आती है। पर्दे से इस कौम की औरतों को इतनी नफरत हो गई माज़अल्लाह कि पर्दे का नाम सुनकर के औरतों के बदन पे कांटे आने लगते हैं। बाज औरतें तो मंतिकी बातें करती है, मौलाना हमें पर्दे की क्या जरूरत, पर्दा तो आंख में होना चाहिए, बदन को पर्दे में रखने से क्या मिलेगा? सुन लो, ये बात तुमको समझी, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी बात नहीं कही कि आंखों में पर्दा चाहिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी कौम की बेटियों की इज्जत और आबरू को काबतुल्लाह से बुलंद कर दिया, काबे से अफजल कर दिया ताकि तुम्हारी इज्जत और आबरू का तहफ्फुज हो। लेकिन आज कौम की जवान जवान बेटियां दुपट्टों को गले में लटकाकर फैशन के नाम पे बेपर्दगी का शिकार। बारीक और पतले लिबास कौम की बेटियों की पहचान। अब तो हम अपनी बेटियों को जींस टी शर्ट और शॉर्ट शर्ट खुदा जाने क्या क्या पहनाते हैं। बच्चियां बचपन से आदी हो जाती है वो
بے پردگی کا، اور اس کے بعد پھر وہ جوان ہو کر بھی بے پردگی کا شکار رہتی ہے۔ آپ جانتی ہیں میری بہنوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عورت بے پردہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اللہ اور اس کے سارے فرشتے اس عورت پہ لعنت کرتے ہیں۔ آئیے بس ایک حدیث پڑھ کر اپنی بات سمیٹ لوں تاکہ تمہیں پتہ چلے، اگر عورت گھر کے اندر بھی رہے تو بھی کم سے کم اس پر اتنی چیز لازمی ہے کہ وہ اکیلی رہے تب بھی اپنے سر پہ دوپٹہ رکھے۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ گھر میں رہیں گے تو کیسے بھی رہیں گے چلے گا۔ تفسیر روح البیان شریف میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، جب حضرت جبریل پہلی وحی لے کر کے آئے